साथियों, आज इस वीडियो पर हम छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण विशिष्ट भौगोलिक स्थल देखेंगे। तो बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली इस वीडियो पर, बने रहना है आपको वीडियो के अंत तक। और यदि इसके पहले आपने छत्तीसगढ़ का नामकरण, छत्तीसगढ़ का परिचय वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है, छत्तीसगढ़ का विशिष्ट भौगोलिक स्थल। इसके साथ ही और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम पॉइंट को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है, प्रश्न है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी खरौद को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का मॉरिशस तो बुक्का को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का मॉरिशस किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का मॉरिशस बुक्का को कहा जाता है, जो कि कोरबा में है। अगला है छत्तीसगढ़ का प्रयाग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको व्यापम द्वारा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है। राजिम महानदी पैरी सोडूर का त्रिवेणी संगम है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजिम किन 3 नदियों का संगम है। तो आपको याद रखना है महानदी, पैरी, सोडूर, यहाँ पर 3 नदियाँ आकर के मिलती हैं। अगला है छत्तीसगढ़ का खजुराहो। तो भोरम देव को छत्तीसगढ़ खजुराहो कहा जाता है, जो कि कवर्धा में है, कवर्धा जिले में है। छत्तीसगढ़ का शिमला। तो छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट को कहा जाता है, जो कि सरगुजा में है। अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार ओरछा को कहा जाता है साथियों। बस्तर का प्रवेश द्वार तेलिन घाटी, इसको केश काल के नाम से भी जाना जाता है। तो तेलिन घाटी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ तो लाफागढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ कश्मीर चैतुरगढ़ को कहा जाता है साथियों। छत्तीसगढ़ का नांगलोक तपकरा सर्प अनुसंधान केंद्र जसपुर में है। तो छत्तीसगढ़ का नांगलोक तपकरा को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का निर्याती म्यूजियम तो जगदलपुर में है। छत्तीसगढ़ में चौराहों का शहर किसे कहा जाता है? तो जगदलपुर को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का चौराहों का शहर। छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड तो ये है सन्ना हिल को कहा जाता है, जो कि सन्ना हिल जो कि जसपुर में है। तो ये छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड कहलाता है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी आप सभी जानते हैं, अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर, जो कि ताला गांव में है, बिलासपुर में। देवरानी जेठानी मंदिर छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है, इसको आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी आरंग को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी आरंग को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को कहा जाता है। 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है कुल, और छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है 286 किलोमीटर, और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। अगला पॉइंट है साथियों फूलों की घाटी। तो लोरो घाट को कहा जाता है फूलों की घाटी, जो कि जसपुर में है। तालाबों एवं टंकियों की नगरी या तालाबों की नगरी, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है। तो तालाबों की नगरी या टंकियों की नगरी रतनपुर को कहा जाता है, बिलासपुर जिला में है। छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी राजनांदगांव को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी तो साथियों छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी भिलाई को कहा गया है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ की खेल राजधानी राजनांदगांव को कहा गया है। भारत संघ में धान का कटोरा तो छत्तीसगढ़ को भारत संघ में धान कटोरा कहा गया है। चलिए अब आगे कुछ पॉइंट देखते हैं साथियों। सबसे बड़ा संभाग तो बस्तर सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यहाँ पर 7 जिले हैं। हालांकि अगर जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा संभाग बिलासपुर जिले में अब हो गए हैं, 8 जिला। बस्तर संभाग में 7 जिले हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बस्तर है। सबसे छोटा संभाग तो दुर्ग है साथियों, नया भी है और छोटा भी है। तो दुर्ग जिला है, सबसे नया संभाग दुर्ग जिला है, और सबसे पुराना संभाग रायपुर संभाग है। पिछले वीडियो पर हमने बताया था। सबसे बड़ा तहसील पौड़ी उपरोड़ा कोरबा में है, और सबसे बड़ा विकासखंड बिल्हा विकासखंड है साथियों। सबसे सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला तो जांजगीर चांपा, यहाँ पर 11 तहसील है।
न्यूनतम तहसील वाला जिला नारायणपुर, यहाँ पर 2 ही तहसील है, नारायणपुर और अबूझमाड़। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो शिवनाथ नदी है, 290 किलोमीटर है। और महानदी की टोटल लंबाई है 286 छत्तीसगढ़ में, और तो यहाँ पर आपने देखा 858 उसकी कुल लंबाई है। तो सबसे छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो वहाँ पर ऑप्शन महानदी भी दे सकता है और शिवनाथ, तो आपको शिवनाथ इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो 30 छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH30 है साथियों, NH30 आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का सबसे माय मिस्टेक साथियों, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH163 है, आपको याद रखना है NH163A छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ मुनगा नदी पर स्थित है, जो कि बस्तर जिला में है, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात है। छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी में है साथियों, ये इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है और यह इंद्रावती नदी में है और इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर है। भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं, तो चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, तो देखिए छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर और यह बलरामपुर जिला के समारी तहसील में है साथियों। इसको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको व्यापम द्वारा बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो गौरलाटा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, 1225 मीटर ऊंची है और ये बलरामपुर जिला में स्थित है। अगला है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, तो छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिनमें गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर बात करें कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है 1441 वर्ग किलोमीटर, जो कि कोरिया और MCB जिला में और सूरजपुर जिला में इसका विस्तार है साथियों। ठीक है, तो इसको पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता था। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, 1441 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो आपको याद रखना है 1441 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, और ये किस जिला में है, तो आपको याद रखना है अभी लेटेस्ट MCB और सूरजपुर कोरिया जिला में इसका विस्तार है साथियों। अगला है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, मात्र 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यह बस्तर जिला में है साथियों, और एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित किया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी और ये बीजापुर जिला में स्थित है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला है छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों की संख्या, तो साथियों छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण्य हैं, 11 अभ्यारण्य है और छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है सीता नदी, 1974 में बना है सीता नदी अभ्यारण्य और ये धमतरी जिला में है। छत्तीसगढ़ का सबसे नया अभ्यारण्य भोरमदेव 2001 में बना है और ये कवर्धा जिले में है, तो इसको भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्राचीन अभ्यारण्य सीता नदी है और नया अभ्यारण्य भोरमदेव है और सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला है, सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल अभ्यारण्य है। तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला है जिसका 608 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल है जो कि जसपुर जिला में है, 105 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है साथियों। छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। छत्तीसगढ़ की जलवायु
इसको भी व्यापम बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है व्यापम के द्वारा। इसको आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा अबूझमाड़ नारायणपुर में होता है, जो कि 187 सेंटीमीटर छत्तीसगढ़ का ये चेरापूंजी कहलाता है। तो इससे भी आप याद रख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं, तो अबूझमाड़ को कहते हैं। और छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा के स्थान तो अबूझमाड़। तो इस तरीके से 2-3 पॉइंट बन रहे हैं, इसको भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम वर्षा यानी कम वर्षा कहाँ होती है, तो कबीरधाम में मात्र 125 सेंटीमीटर। और छत्तीसगढ़ का वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ठंड मैनपाट अंबिकापुर तहसील, इसको छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं, आप सभी ने पहले ऊपर पढ़ा। तो छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट, और यह सबसे ठंडा प्रदेश या ठंडा स्थल कहा जाता है, जो कि अंबिकापुर तहसील में है, सरगुजा जिला। अगला है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गर्म स्थल चांपा जांजगीर जिला में। चांपा छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक गर्म स्थल है। अगला है छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सर्वाधिक चट्टान, तो आर्कियन शैल समूह की चट्टानें यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है, जो कि 50 से 55% क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी। आपको याद रखना है, लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी, और यह धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ होती है। अगला है साथियों, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सर्वाधिक वन, तो साल वन छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। इसे तो बस्तर को साल वनों का द्वीप कहते हैं साथियों, आपको याद रखना है। और ये हमारा राजकीय वृक्ष भी है साल वृक्ष, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो साल वृक्ष के हैं, साल वन है। और अगला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ प्रदेश जसपुर पाठ प्रदेश छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ प्रदेश है। अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाठ प्रदेश समारी पाठ छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाठ प्रदेश है। प्रदेश का एकमात्र भूकंपित क्षेत्र जलजली, जो कि सरगुजा में है साथियों, जलजली, और ये एकमात्र भूकंपित क्षेत्र है। यहाँ अब अभी भी आप जाएंगे अगर, तो ये एकदम से हिलते रहते हैं साथियों। यहाँ पर काफ़ी पर्यटक यहाँ पर जाते हैं इस क्षेत्र को देखने के लिए, और यह कंपित क्षेत्र है। अगर वहाँ पर आज भी जाएंगे तो आप कंपन देख सकते हैं, वहाँ पर हिलते रहती है, ठीक है। तो ये एक तरह से भूकंपित क्षेत्र है, जलजली इसको कहा गया है, जलजली क्षेत्र में है। अगला है साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम स्वप्नदृष्टा है तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहते हैं। अगला है साथियों, छत्तीसगढ़ के गांधी अस्पृश्यता के जनक पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के पढ़नी हीरालाल कपोध्याय जी को छत्तीसगढ़ का पढ़नी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह। छत्तीसगढ़ का टाइगर बॉय तो चंद्रू मंडावी को छत्तीसगढ़ का टाइगर बॉय कहा जाता है साथियों। नारायणपुर जिले के हैं चंद्रू मंडावी जी, जिन्हें छत्तीसगढ़ का टाइगर बॉय कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह परसराम सोनी जी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का तत्या टोपे गुंडाधुर को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का माउंटेन मैन राहुल गुप्ता को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह, जो कि सोना खान के जमींदार थे, जो कि बलौदाबाजार जिला में स्थित है साथियों, सोना खान। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह, ये व्यापम के द्वारा बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह। अगला है साथियों, 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद सुरेंद्र साय को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का 1857 का अंतिम शहीद, और ये संबलपुर का जमींदार थे। अगला है छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो गोपाल मिश्र को छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है। इन्होंने अपनी कविता खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया था साथियों। अगला है साथियों,
किसान आंदोलन के जनक खूबचंद बघेल जी को किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे जी हैं। और छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक धनी धर्मदास। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास। छत्तीसगढ़ में सामाजिक क्रांति के जनक गुरु घासीदास। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के आचार्य चूड़ामणि साहेब जी हैं। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को कहा जाता है सहकारिता के जनक। इन्होंने महत्वपूर्ण मजदूर आंदोलन करवाया था। मजदूर आंदोलन के जनक कहा जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं साथियों राजनीतिक इतिहास। तो देखिए, राज्य निर्माण से पूर्व मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर डॉक्टर ई राघवेंद्र राव छत्तीसगढ़ से थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राज्य निर्माण से पूर्व मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे, तो डॉक्टर ई राघवेंद्र राव थे। राज्य निर्माण से पूर्व मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और विपक्ष के पहले नेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह दोनों छत्तीसगढ़ से थे। नए मध्य प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और विपक्ष के पहले नेता वी.वाई. ताम्रकर भी छत्तीसगढ़ से थे। अविभाजित मध्य प्रदेश के सारंगगढ़ रियासत के राजा नरेश चंद्र सिंह मध्य प्रदेश के सबसे कम समय के लिए मात्र 13 दिन तक मुख्यमंत्री रहे तथा श्री मोतीलाल वोरा सर्वाधिक 3 बार मुख्यमंत्री रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला चुनाव नवंबर 2003 में संपन्न हुआ। तो इसको भी आपको याद रखना है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था, तो नवंबर 2003 में संपन्न हुआ था। छत्तीसगढ़ का प्रथम मंत्रिमंडल 12 दिसंबर 2000 में गठित हुआ। प्रथम विधानसभा का विघटन 5 दिसंबर 2003 में हुआ। प्रथम विधानसभा में इस्तीफा देने वाले पहले विधायक रामदयाल उइके मरवाही विधानसभा क्षेत्र से थे। छत्तीसगढ़ का पहला विधानसभा उपचुनाव मरवाही जिला में हुआ और ये यहाँ पर श्री अजीत जोगी जी निर्वाचित हुए थे। साथियों, आगे हम देखते हैं शासकीय भवनों के नाम, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको भी व्यापम द्वारा कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। जैसे कि विधानसभा भवन का नाम मिनी माता रखा गया। विधानसभा भवन को मिनी माता भवन के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार विधानसभा अध्यक्ष आवास को संवेदना कहा जाता है और मंत्रालय प्राचीन स्थान दाऊ कल्याण सिंह भवन के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री आवास को करुड़ा कहा जाता है। विधायक विश्राम गृह संगवारी के नाम से जाना जाता है। जिला पंचायत रायपुर को मितान, वीआईपी गेस्ट हाउस को पहुना और मंत्रालय को महानदी और मंत्रालय का मुख्य द्वार नंदीराज। संचालनालय या निदेशालय को इंद्रावती भवन के नाम से जाना जाता है, इंद्रावती भवन। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम का प्रवेश द्वार रेणुका। खनिज भवन को सोना खान। छत्तीसगढ़ कला संस्कृति पुरातत्व का संरक्षण एवं संवर्धन पुरखौती मुक्तागन के नाम से जाना जाता है। वन विभाग को अरण्य भवन। चलिए एक बार फिर से हम ऊपर से देख लेते हैं, फिर आगे हम देखेंगे साथियों, आगे के पॉइंट को देखेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन को मिनी माता के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष आवास को संवेदना के नाम से जाना जाता है। मंत्रालय भवन को दाऊ कल्याण सिंह भवन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री आवास को करुड़ा के नाम से जाना जाता है। विधायक विश्राम गृह को संगवारी, जिला पंचायत रायपुर को मितान, वीआईपी गेस्ट हाउस को पहुना, नया मंत्रालय भवन को महानदी, मंत्रालय का मुख्य द्वार नंदीराज, संचालनालय को इंद्रावती भवन और छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम का प्रवेश द्वार रेणुका। खनिज भवन को सोना खान। छत्तीसगढ़ कला संस्कृति पुरातत्व का संरक्षण एवं संवर्धन पुरखौती मुक्तागन। वन विभाग अरण्य भवन। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों, आपको याद रखना है। आगे चलिए देखते हैं जल संसाधन प्रमुख अभियंता।
सिहावा के नाम से जाना जाता है, सिहावा इसको नाम दिया गया है। पीएचई मुख्य अभियंता को रामगिरी, राज्य शासन विमान को मयूर ध्वज, राज्य शासन का पहला हेलीकॉप्टर मैना 2008 में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। राज्य शासन का वर्तमान हेलीकॉप्टर अगस्ता के नाम से जाना जाता है। तो ये थे साथियों कुछ महत्वपूर्ण शासकीय भवनों के नाम, जिसको आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए साथियों आगे हम देखेंगे राज्य में प्रथम। तो राज्य में जैसे राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दिनेश नंदन सहाय छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे। इसी प्रकार विधानसभा अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत प्रमोद जोगी जी थे। गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री नंद कुमार पटेल जी थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शपथ लेने वाले नेता प्रतिपक्ष श्री नंद कुमार सहाय जी। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले विधायक श्री नंद कुमार सहाय जी हैं। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश WA शशांक, कभी शशांक भी लिखाता है, कभी शशांक भी लिखाता है, तो इस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। WA शशांक या शशांक, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर मात्रात्मक त्रुटि देखने को मिल रही है बहुत सारी किताबों में। तो जैसे ही WA ऑप्शन आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। उच्च न्यायालय के, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री RS गर्ग। राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री मोहन शुक्ल जी थे। पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक श्री मोहन शुक्ल जी थे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह थे प्रथम राज्य निर्वाचन अधिकारी। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव, प्रथम मुख्य सचिव तो श्री अरुण कुमार जी थे। और छत्तीसगढ़ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त तो AK विजय वर्गीय जी थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य वन संरक्षक श्री रमेश चंद्र शर्मा जी थे। किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के प्रथम किसान आयोग के अध्यक्ष जस्टिस कृष्ण मुरारी अग्रवाल जी थे। युवा आयोग के अध्यक्ष श्री अरुण वोरा जी थे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री राजेंद्र पामभोई जी थे। महिला आयोग के अध्यक्ष हेमंत पोर्ते। मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष जस्टिस AKM अग्रवाल जी थे। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष सुयोग मिश्र जी थे। तो इससे इस तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं साथियों, इसको आपको याद रखना है। जैसे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र, जिसका प्रकाशन सन 1900 में हुआ था। राज्य का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र महाकौशल, जो कि 1951 में इसका प्रकाशन हुआ था। राज्य के प्रथम बलिदानी या शहीद वीर नारायण सिंह जी को कहा जाता है। राज्य के प्रथम फिल्म निर्माता मनु नायक। राज्य में निर्मित प्रथम फिल्म कह देवे संदेश। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो अवश्य देखिएगा। हमारे बहुत सारे युवा साथी अभी भी छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम फिल्म या छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म को नहीं देखे होंगे, कह देवे संदेश। आप अवश्य एक बार देख लीजिएगा, हालांकि आपको यूट्यूब में मिल जाएगा कह देवे संदेश, तो एक बार अवश्य देखें हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म। राज्य निर्मित पहली बॉलीवुड फिल्म लाइफ में ट्विस्ट है, तो इसको भी आप अवश्य देखें साथियों। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर, जैसा कि आपने पहले भी देख चुका है, देवरानी जेठानी मंदिर काफ़ी चर्चित है, ताला गांव में स्थित है, बिलासपुर जिला में। चलिए साथियों अगला कुछ पॉइंट देखते हैं। राज्य का प्रतीक चिन्ह, राज्य शासन द्वारा स्वीकृति, राज्य प्रतीकों की स्वीकृति 4 सितंबर 2001 को दी गई है, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्य प्रतीकों की स्वीकृति कब मिली, तो आपको याद रखना है 4 सितंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ के राज्य प्रतीकों को स्वीकृति मिली थी, जिसमें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह वृत्ताकार परिधि का है और यह राज्य का निरंतर विकास का संकेत देता है साथियों। ठीक है, बाहरी वृत्त पर 36 किले हैं, 36 किले हैं, आपने देखा होगा।
जिसमें हरा रंग का है ये 36 किला। और ये राज्य की समृद्धि, वन संपदा, प्राकृतिक सुंदरता का संकेत देती है। इसको भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें धान की बालियां है जो कि सुनहरे रंग का है, सुनहरी रंग के हैं, और ये कृषि प्रधान राज्य का संकेत देती हैं। विद्युत संकेत भी हैं, वज्र है, विद्युत वज्र है जो कि नीले रंग है इसका, और ये ऊर्जा क्षेत्र में सक्षमता एवं संभावना को संकेत करती हैं। 3 लहराती रेखाएं हैं, जैसे नदी को दर्शाने के लिए रेखाएं बनाई जाती हैं, उस प्रकार से 3 लहराती रेखाएं हैं जिसमें नारंगी, सफ़ेद और हरा रंग है। और यह समृद्ध जल संसाधन, तिरंगे का रंग राष्ट्र के साथ एकजुटता को दर्शाता है। सारनाथ स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह एवं सत्यमेव जयते, यह काला और लाल रंग में लिखा हुआ है और राष्ट्र के प्रति सत्यनिष्ठा को दर्शाता है साथियों। तो छत्तीसगढ़ के प्रतीक वाक्य विश्वसनीय छत्तीसगढ़ को श्री नितिन गडकरी द्वारा सितंबर 2010 को सामान्य जनता के लिए जारी किया गया था। श्री नितिन गडकरी 2009 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। तो इस तरीके से राज्य के प्रतीक को बताया गया है साथियों। छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख वाक्य है विश्वसनीय छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख वाक्य क्या है? तो विश्वसनीय छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का राज्य की भाषा है छत्तीसगढ़ी और इसकी स्वीकृति 28 नवंबर सन 2007 को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। और ये व्यापम के द्वारा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ राज्य की भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 28 नवंबर को। साथियों, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु आप सभी जानते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा है और इसका वैज्ञानिक नाम बबुलिस है। ठीक है, आपको याद रखना है। राजकीय पक्षी आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है। अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें तो छत्तीसगढ़ में वन भैंसा बिलासपुर व रायपुर के वन क्षेत्र एवं बस्तर में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये नेपाल की तराई के घास वनों में, ब्रह्मपुत्र के मैदान, असम और अल्प संख्या में उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट ने अपने ग्रंथ कदम्बरी में बांधवगढ़ में बस्तर तक वन भैंसे की प्रचुरता में पाए जाने का उल्लेख किया है। इन्होंने वन भैंसा को यमराज का वाहन बताते हुए इसे सदा जनहित मृत्यु भीषण सहित अर्थात साक्षात मृत्यु का प्रतीक कहा है। इसको भी आपको याद रखना है। इसका निवास कहाँ कहाँ है साथियों? देखिए, इस प्रकार से यह रहता है। ये लंबे घास युक्त दलदली एवं जलयुक्त क्षेत्रों में निवास करते हैं, जहां ये भोजन उपरांत कीचड़ में लौट सकें तथा पानी में डूबे रह सकें। ये शाकाहारी होते हैं तथा इनका प्रमुख भोजन घास होता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, नोट रखना है साथियों कि ये बायसन के विपरीत वनों के समीप खेतों में प्रवेश कर जाते हैं। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले जंगली भैंसों के नस्ल सर्वाधिक शुद्ध है, किंतु इन्हें आसपास के बसाहट में रहने वाले पालतू भैंसों के साथ प्रजनन से इनकी नस्ल मिलावट का खतरा है। ये शांत प्रवृत्ति के होते हैं किंतु अचानक से हमला कर देते हैं। इन्हें उकसाने की ज़रूरत नहीं होती। ये शक्तिशाली भैंसा शेर को भी खदेड़ सकते हैं, यानी शेर को भी खदेड़ देने की ताकत रखते हैं। सॉरी साथियों, माय मिस्टेक। तो साथियों, वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगली वीडियो पर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्रमुख राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष और राजकीय प्रतीक। तो बने रहना है आपको हमारे चैनल पर, इसी तरह का जानकारी हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक ले जय जवाहर।